आप सभी का वैष्णव दरबार में स्वागत है। निरंतर चलने वाली इस राम कथा में जो कभी समाप्त नहीं होती वैष्णव दरबार में, ये निरंतर यहाँ चलती है। आप सभी श्रवण करने आते हैं, कुछ लोग नए भी हैं, आप सभी का स्वागत है। तो आइए दो बार प्रभु का नाम लें हमारे साथ। ये भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, राम कौन है? रा से राष्ट्र यानी देश और माँ से मंगल। राम, राष्ट्र का जो मंगल करते हैं वही तो हमारे राम है। प्रभु श्री राम की जय। देखिए, रामचरितमानस ये हिंदी में लिखी गई और रामायण वाल्मीकि कृत रामायण। वैसे रामायण बहुत हैं, राम नाम सत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण लिखी गई हैं। कहते हैं कि जितने वानर और भालू प्रभु श्री राम के साथ लंका गए थे, सबने अपने अपने जो दृष्टिकोण के हिसाब से जितना देखा उतना लिखा। तो करोड़ों रामायण हैं, हनुमत रामायण, आनंद रामायण, कई प्रकार की रामायण लिखी गई थी। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, मुख्यतः उसका वर्णन हमें मिलता है। तो वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी संस्कृत में, और इस कलयुग में उस संस्कृत को समझने वाला कोई ना हुआ, उसका हिंदी अनुवाद करने वाला कोई ना हुआ। और जब ये असंभव हो गया कि उसका हिंदी अनुवाद किया जाए, तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए और उसका हिंदी अनुवाद किया रामायण का। रामचरितमानस में ये महान ग्रंथ हमें प्रदान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। वैसे तो हम कह देते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन ये शोभनीय नहीं है। कभी भी अपने से बड़ों का नाम लें, सम्मानीय व्यक्तियों का नाम लें तो सम्मान से लें। तो ये रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, आदि कवि वाल्मीकि जी, और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म 15वीं शताब्दी के लगभग वर्तमान में जो राजापुर ग्राम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ हुआ था। ये सामान्य से थोड़े बड़े जन्मे थे, और जैसे ही जन्म लिया तो इन्होंने मुंह से बोला था राम, तो इनका नाम रख दिया राम बोला। राम बोला इनका नाम हो गया। राम बोला जो थे, उनके जन्म लेने के कुछ समय बाद में माता श्री का देहांत हो गया। उनके कुछ समय और बीता तो पिताश्री का भी देहांत हो गया। और ये भी कहते हैं तुलसीदास जी के विषय में कि जिस रिश्तेदार ने इन्हें रखा था उसका भी देहांत हो गया। अब गांव वालों ने तो सोच लिया, अरे ये तो बिल्कुल बदनसीब बच्चा है, अगर ये गांव में रहेगा तो गांव समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। तुलसीदास जी को गांव से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं शाम के समय भोजन लेके आती थी। गांव वालों को पता चला तो गांव वाले तो चाहते ही थे मर जाए, तो डंडे वंडे लेके खड़े हो गए, लट्ठी लेके खड़े हो गए रास्ता में। तो माता लक्ष्मी ने आना बंद कर दिया। भूख ने सताया, कुछ समय तो निकल गया, लेकिन जब भूख ने सताया तो चल दिए ये। चलते चलते पहुँचे, कहाँ पहुँचे? जब कहीं स्थान नहीं मिलता तो कहाँ स्थान मिलता है जानते हैं? गुरु चरणों में। तो ये पहुँच गए अपने गुरु, तुलसीदास जी के गुरु स्वामी नरहरियानंद या नरहरि जी महाराज। ये पहुंच जाते हैं गुरु के पास। उन्होंने राम बोला को बनाया तुलसीदास, लेकिन एक समय के बाद उनका भी देहांत हो गया। तुलसीदास जी जब तब तक एक विख्यात रूप ले चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। काफी गाँव आए तो जो लोग कहते थे ना कि ये कुछ नहीं करेगा, कहते हैं ना, आज भी कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर स्थिति बदल जाती है। ऐसा ही तुलसीदास जी के साथ हुआ। जो लोग चाहते थे कि ये मर जाए, वही लोग खाना ले लेके आ रहे हैं और विद्वान पंडित हो गए हैं। तो अब इनकी शादी भी करा दी गई पास के गांव के पंडित जी की बेटी से। नाम था रत्नावली। अब तुलसीदास जी को प्रेम मिला रत्नावली से। जीवन में कभी प्रेम नहीं मिला था,
तो जब पत्नी से प्रेम मिला तो मोहित हो गए। कहते रत्नावली हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि पहली बार प्रेम मिला था। अब एक समय की बात है कि जो पत्नी के भाई थे वो आए और इनकी पत्नी को ले गए। जब ये घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी नहीं है। पत्नी पड़ोसी को बता जाती है कि हम जा रहे हैं। अब रात्रि तक तो जैसे तैसे समय कटता है, लेकिन रात्रि में फिर समय इनका नहीं कटता तो चल देते हैं। बारिश का समय रहता है, नदी चढ़ी हुई रहती है, नदी चढ़ जाती है तो एक लाश बह के आती है। ये सोचते हैं कि लकड़ी है, नाव है, तो उसको पकड़ के ही नदी पार कर लेते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि पत्नी ऊपर वाले कमरे में है, तो रस्सी लटक रही है। उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कहते हैं रत्नावली रत्नावली। पत्नी जागती है, बोले स्वामी आप? बोले हाँ, हमें पता था तुम हमसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए हमारे लिए नाव भी रखी थी और यहाँ रस्सी भी डाल रखी है। बोले कौन सी रस्सी? हमने तो नहीं डाली। तो बोले देखो रस्सी। देखते हैं तो सांप रहता है। तब वो कहती है कि रत्नावली कहती है कि आप जितना प्रेम हमसे करते हैं, क्या कहती है? अस्ति चर्म म देय तासु ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव बीती। अरे प्रभु जितना प्रेम आप हमसे करते हैं ना, यदि उतना प्रभु श्री राम से कर लेते हैं तो आप भव पार हो जाते हैं। ये बात लग जाती है हृदय में और पीछे मुड़ के नहीं देखते, चले जाते हैं। गाँव भी वापस नहीं आते, निकल जाते हैं। अब पत्नी को लगता है कि मैंने तो पति का इतना बड़ा अपमान कर दिया, वहीं प्राण छोड़ देती। तुलसीदास जी भ्रमण करते करते अवध पहुंच जाते हैं। अवध में कथा सुनाते हैं। कथा सुनने लोग आते हैं, जैसे आप लोग आए ना, और हम कथा सुना रहे हैं। जब तुलसीदास जी कथा सुनाते थे तो अब देखिए तुलसीदास जी नित्य कर्म के लिए, शौच के लिए जाते थे। जब शौच के लिए जाते थे तो बचा हुआ जो पानी रहता था शौच से, वो झाड़ियों में डालते थे। अब भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन प्रेत प्रसन्न हो गया। झाड़ियों में जो रहता था एक दिन प्रकट हो गया। कहता है कि बाबा मैं प्रसन्न हूँ आपसे, आप ये पानी जो डालते हैं शौच का, इसी से मैं जीवित हूँ। जो आज प्रेत नहीं बचे ना, इसका कारण ये है कि घर घर शौचालय बन गए। तो प्रेत कहता है कि बाबा मांगिए, आप क्या मांगते हैं? तो वो कहते हैं हमें राम दर्शन करने हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सोचिए, कोई प्रसन्न हो जाए तो भी भक्त क्या मांगता है? भगवान। हमें मांगना आ जाए तो प्रभु सब देते हैं। तुलसीदास जी को भी मिला। प्रेत कहता है कि मैं तो इतना सामर्थ्य नहीं रखता हूँ कि मैं आपको राम दर्शन करा पाऊँ, लेकिन आप जब कथा सुनाते हैं तो जो पीछे एक भिखारी बैठता है शॉल कंबल लपेट के, मक्खियाँ मिनमिनाती हैं, वो कौन है जानते हैं? हनुमान जी। उनके चरण पकड़ लें आप, वही करवाएंगे राम दर्शन। अब तुलसीदास जी का ध्यान रहता है, तुलसीदास जी का ध्यान रहता है। अब जैसे ही कथा सुनाते हैं तो ध्यान तो वहीं लगा रहता है। कथा के बाद जैसे ही सब वापस जाने लगते हैं तो हनुमान जी के चरण पकड़ लें। देखिए नियम यही है, किसी से कुछ चाहते हो ना, कृपा चाहते हो तो चरण पकड़ लें। तुलसीदास जी भी हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं। अब जब चरण पकड़ लेते हैं तो हनुमान जी तो किसी और रूप में है। तुलसीदास जी वे कहते हैं हनुमान जी कि बाबा ये क्या कर रहे हैं? आप तो व्यास जी हैं, आपने तो हमें कथा सुनाई है और आप हमारे चरण पकड़ रहे हैं। ऐसा पाप हम पे ना चढ़ाएं। तब तुलसीदास जी महाराज सहज भाव से कहते हैं कि हनुमान जी अब हमसे ना छुपिए। हनुमान जी कहते हैं कौन हनुमान? हमारा तो ये नाम है और हम तो कथा सुनने आते हैं। बोले नहीं हनुमान जी आप मत छुपिए, हम आपको पहचान गए। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने इस कलयुग में दर्शन दिए। अब सोचिए, एक भक्त की कृपा हो रही है तुलसीदास जी पे, अब भगवान की कृपा भी भक्त के द्वारा होगी। यही समझ लीजिए संत की कृपा हो रही है तुलसीदास जी पे। हनुमान जी संत रूपी हैं, तो संत की कृपा हो रही है, अब भगवान की कृपा भी होगी, क्योंकि भागवत कृपा से भगवत कृपा दोनों प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास जी हनुमान जी पे कहते हैं कि हमने आपके दर्शन कर लिए, अब आप हमारी एक इच्छा पूरी कीजिए, मनोकामना को पूर्ण करें। बोले क्या मनोकामना है? तो कहते हैं हमें राम दर्शन करने। हनुमान जी कहते हैं कि
कलयुग में राम दर्शन मतलब हम प्रयास करते हैं। हनुमान जी बताते हैं तुलसीदास जी को, देखिए तुलसीदास जी उस समय चित्रकूट में एक घाट पर बैठकर चंदन का दान करते थे। चंदन का दान कर कैसे कि चंदन घिसते थे और माथे पर लगाते थे सबके। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो जो दो राजकुमार आते हैं ना सुंदर सुंदर से, वही राम लक्ष्मण, अब जब आए तो उनके चरण पकड़ लेना। एक समय की बात है, हनुमान जी बैठ जाते हैं तोते का रूप बनाकर, वही राजकुमार सारे सुंदर सुंदर बालक आते हैं, वह राम लक्ष्मण भी बालक के रूप में आते हैं। अब हनुमान जी देखते रहते हैं और समझ जाते हैं कि प्रभु आ चुके हैं। तो तब जब तुलसीदास जी चंदन लगा रहे होते हैं तब कहते हैं तुलसीदास, पहले कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। अब तुलसीदास जी नहीं सुनते हैं तो कहते हैं तुलसीदास सुनो, सावधान, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। इतना सुनते हैं तुलसीदास जी प्रभु के चेहरे की ओर बिल्कुल एकटक लगाए, सब कुछ भूल से गए आस पास क्या है क्या चल रहा है नहीं, समझ गए प्रभु हैं, चरण पकड़ लेते हैं और जैसे प्रभु के चेहरे मुख को देखते हैं प्रभु अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। अब तुलसीदास जी चंदन लिए खड़े हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, केवल रो रहे हैं। प्रभु को उस करुणा का हम वर्णन नहीं कर सकते कि क्या करुणा उत्पन्न हुई है उनके हृदय में। प्रभु को देखकर मोहित हो चुके हैं, आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं और हाथ में चंदन लिए एकटक प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु जब ये उनकी दशा देखते हैं तो चंदन लेके तुलसीदास जी को लगा देते हैं। अब प्रभु दर्शन देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी आते हैं कि तुलसीदास अब आपको दर्शन मिल चुके हैं। बोले हाँ हनुमान जी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए? बोले हाँ, ये जीवन का उद्देश्य हमारा पूरा हो गया। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि आप रामचरितमानस लिखें। तो बोले हम क्या लिखें? तो हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। कहते हैं कि हनुमान जी ने जो एक रामायण लिखी थी शिलाओं पर नाखूनों से, वो वाल्मीकि जी रामायण लिखने के बाद में हनुमान जी को दिखाने आए कि ये देखिए हमने रामायण लिखी है। हनुमान जी ने पढ़ी, बोले बहुत अच्छी है। लेकिन तब तक वाल्मीकि जी ने वो रामायण पढ़ी जो हनुमान जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी रोने लगे। वाल्मीकि जी रोने लगे तो हनुमान जी कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं आपके रामायण के बाद हमारी रामायण कौन पढ़ेगा, आपने जो लिखा है। तो हनुमान जी उस शिला को उठाकर फेंक देते हैं समुद्र में, जो शिवजी के हृदय में रामचरितमानस थी। रचि महेश निज मानस राखा, जो रामचरितमानस हमारे भोले बाबा के हृदय में थी और हनुमान जी ने शिला पर लिखी थी, वही रामायण रामचरितमानस के रूप में उन्होंने तुलसीदास जी से लिखवाई इस कलयुग में। इतना महान ग्रंथ है ये रामचरितमानस। तो आइए हम कथा में प्रवेश करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तो माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि देखिए बुद्धि के देवता और संगीत की देवी, जो स्वर है हमारे मुख से निकल रहे हैं, ये माता सरस्वती की कृपा के बिना हमारे मुख से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। बुद्धि के देवता गणेश जी हैं। यदि बुद्धि
हमारा साथ छोड़ दे, तो क्या हम राम कथा सुना सकते हैं? आप नहीं सुना सकते ना। तो बुद्धि श्रेष्ठ होना और मुख में ये तरंगे उत्पन्न होना, स्वर आना मुख से, ये माता सरस्वती और भगवान गणेश की कृपा से ही संभव। तो हम उनकी वंदना करते हैं और वंदना करते हैं माता गौरा, माता पार्वती और भोले बाबा की। देखिए तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो माता पार्वती है वो श्रद्धा का रूप है, क्योंकि श्रद्धा जीवन में आती जाती रहती है। माता सती गई तो पार्वती जी आ गई। श्रद्धा कभी भी आ जा सकती है, लेकिन विश्वास अडिग होता है। भोले शंकर कहीं गए क्या? नहीं गए। तो विश्वास का प्रतीक है शंकर जी। उनकी वंदना करके तीसरी वंदना करते हैं गुरु की। गुरु के बिना तो ज्ञान संभव ही नहीं है, यह हमारी कथा भी संभव नहीं है गुरु ज्ञान के बिना, गुरु कृपा के बिना। तो गुरु की कृपा से क्या होता है जानते हैं? वो जो चंद्रमा स्वभाव से टेढ़ा है, जब भोले बाबा उसको अपने शीश पर धारण कर लेते हैं ना, तो वो हम क्या कहते हैं? चंद्रमा टेढ़ा है स्वभाव से, लेकिन वो पूजनीय हो जाता है चंद्रमा जब भोले बाबा शीश पर धारण करते हैं उससे। तो शंकर रूपी गुरु प्रणाम करते हैं। फिर देखिए, हम जब किसी जंगल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी जंगल में जाएंगे, किसी भयानक जंगल में, भयावह जंगल में जाएंगे, तो हम गाइड साथ रखते हैं ना। तो ये जो है तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य अरण्य है, पावन वन है, सीताराम के गुण रूपी। इस वन में जब मैं विचरण करने जाऊंगा तो कहीं मैं भटक ना जाऊं, इसलिए मैं 2 गाइड साथ रखूंगा। कौन कौन? वंदे विशुद्ध विज्ञानो। अच्छा, विशुद्ध विज्ञानो क्या? विशुद्ध विज्ञानो यानी वैज्ञानिक क्या होता है? जो शक्ति की खोज करता है। और विशुद्ध वैज्ञानिक जो शक्ति के माध्यम से परमात्मा की खोज करते हैं या संरक्षण करते हैं शक्ति का, वो है विशुद्ध वैज्ञानिक। देखिए, सीता माता की खोज, माता सीता शक्ति का रूप है, शक्ति का प्रतीक है। जब सीता माता की खोज करनी थी तो हनुमान जी लंका गए थे, और जब उन्हें संरक्षण देना था तो वाल्मीकि जी ने दिया था। और यही जो है 2 ज्ञाता हैं इस पुण्य अरण्य के, तो दोनों की वंदना करते हैं कि हमारा साथ दें, इस पुण्य अरण्य में हम ना भटक जाएं। माता सीता के बारे में क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभा। इतनी उपमा देते हैं और फिर कहते हैं कि श्री राम की वल्लभा जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर यन्माया वशीवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद फतवाद मखेव भांति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्म। देखिए, कोई अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो हम उसको सर्प समझ लेते हैं और डर जाते हैं, सांप है, होता है। जिनकी माया के वशीभूत ये संसार जो असत्य है, जिनकी माया से हमें ये सत्य प्रतीत होता है कि ये सब हो रहा है, ये उनकी माया है प्रभु की, तो वो श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतः। नाना पुराण आगम निगम वेद का सार है रामचरितमानस, रामायण, लेकिन कुछ और भी है, क्वचिदन्यतः। अब वो क्या है? वो है उन संतों की वाणी या उनका अनुभव जो इस रामायण में नहीं है, अतिरिक्त वो है। और कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस क्यों लिखी है, रामायण क्यों लिखी है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुल मात नौती। कहते हैं स्वांतः सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए मैं रामचरितमानस की जो लिख रहा हूँ रामचरितमानस को। अच्छा देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन बड़ा विरोध हुआ। कैसे हुआ विरोध? कि जो उस समय के, विरोध तो होगा ना, कोई नया व्यक्ति कुछ अच्छा कर जाए तो ये जो उच्च लोग होते हैं ये उनको बड़ा चुभता है। तो कहते हैं ये रामायण रामचरितमानस संस्कृत में लिख दी है, और उस समय तो अंग्रेजी और ये उर्दू का
समय था। तो ये कैसे संस्कृत में लिख दी? बड़ा विरोध हुआ महाराज, बड़ा ही भारी विरोध तुलसीदास जी ने सहा। उनके कंपटीशन में जो उस समय के ज्ञाता थे, विद्वान थे, उन्होंने भी एक एक ग्रंथ लिख दिए कि ये ग्रंथ तो प्रकाशित नहीं होगा। तो एक एक ग्रंथ सबने लिखे। अब भाई ग्रंथ प्रकाशित कौन सा हो उनमें से, तो फैसला कौन करेगा? फैसला करेंगे हमारे भोलेनाथ। तो जाते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में और रख देते हैं सारे ग्रंथ। सबसे नीचे रामचरितमानस और सारे ग्रंथ उसके ऊपर, सबने लिखे हुए थे। गेट बंद होते हैं, पट बंद होते हैं मंदिर के, रात भर भजन कीर्तन चलता है। सुबह पट जब खुलते हैं तो देखते हैं रामचरितमानस सबसे ऊपर है, उस पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा है? शिव जी ने हस्ताक्षर कर दिया उस पे, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, यह शिव है और इससे सुंदर कुछ नहीं है। ये शिव जी ने हस्ताक्षर कर दिए। इतना महान, इतना पावन ग्रंथ है। आइए उस ग्रंथ में प्रवेश करें एक बार और। अच्छा देखिए, जो ये दुष्ट लोग होते हैं ना, ये कभी मानते नहीं, कभी चैन से नहीं बैठते हैं। पर हित हानि, दूसरे की जो हित की हानि है वो इन्हें लाभ दिखता है। तो अब जब बात नहीं बनती तो ये, जिनको हम आज आतंकवादी कहते हैं ना, गुंडे, ये उनको बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, कहते हैं कि ये ग्रंथ चुरा कर जला दो, इसको फाड़ देंगे, जला देंगे। जब वो जाते हैं आतंकवादी ग्रंथ को चुराने के लिए, वो गुंडे जब जाते हैं ग्रंथ को चुराने के लिए, तो देखते हैं जिस झोपड़ी में रामचरितमानस रखी हुई है उसके बाहर दो मनुष्य धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। प्राण पखेरु जब उड़ने लगते हैं तो भाग के वापिस आते हैं, बोले महाराज ये क्या करवा रहे हैं, पाप आप। जिस ग्रंथ की रक्षा स्वयं राम लक्ष्मण कर रहे हैं उस ग्रंथ को हम चुराएंगे? तब वो सारे विद्वान जाके तुलसीदास जी महाराज के चरणों में गिर जाते हैं, बोले ये तो साक्षात प्रभु का रूप है जिसकी रक्षा ही प्रभु कर रहे हैं, ये तो प्रकाशित होगा। तो नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। नवमी, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था, उसी दिन अवधपुरी में यह रामचरितमानस प्रकाशित हुआ। लिखने के दिनांक नहीं है, प्रकाशित होने के दिनांक है। वैसे तो कहते हैं कि अवधि में लिखी गई है, लेकिन इसमें लगभग 200 भाषाओं का समालेख है, अलग अलग जगह से हम देखें, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने समस्त भारत का भ्रमण किया था। प्रभु का विग्रह है, विग्रह समझते हैं, साक्षात विग्रह है, ये प्रभु का ही रूप है। ये समझ लीजिए साक्षात राम जी हैं रामचरितमानस में। तो आइए कथा में प्रवेश करें। जो सुमिरथ सिद्धि होई, गणनायक कबीर वर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रबऊ सकल कलिमल दहन। देखिए, मूक होई वाचाल, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है। लंगड़ा भी पर्वत चढ़ने का सामर्थ्य रखता है। देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। और भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम, यदि कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघिते गिरिम। तो शास्त्र तो इसका प्रमाण देते हैं कि कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगे और लंगड़ा पहाड़ चढ़ने का सामर्थ्य रखता है। अब गुरु वंदना करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सुरस अनुरागा, सुरुचि सुभास सरस अनुराग। देखिए तुलसीदास जी यहाँ अपने गुरु का भी वर्णन करते हैं। चूंकि शास्त्रों में गुरु का नाम लेना प्रतिबंधित है, इसलिए सांकेतिक रूप से कहते हैं नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या कहते हैं?
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताया था हमने, नर हरियानंद या नर हरि जी। तो यहाँ सांकेतिक रूप से उनका वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के जो चरण हैं मैं उनकी वंदना नहीं कर रहा हूँ, उस चरण के में जो रज लगी है, धूल लगी है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। क्योंकि वह जो धूल है यदि वह मैं अपने माथे पर लगा लूँ तो ये सारा अंधकार जो अज्ञान का अंधकार है ये दूर करते इतना सामर्थ्य गुरु चरणों की धूल में। जहाँ से गुरु अपने चरण रख के निकल जाएं, अगर उस जगह की धूल उठा के आप अपने माथे पर लगा लें तो आपका जीवन सफल हो जाए। हमारे जीवन में जो उपलब्धियां हैं यह गुरु का ही आशीर्वाद है। सबके जीवन की जो उपलब्धि है, आपने जो भी शिक्षा अपनी ली होगी गुरु की कृपा से, जो आप आज कर रहे हैं, एक पूर्व चरित होता है, एक उत्तर चरित होता है। ऐसे ही रामचरितमानस रामायण का भी एक पूर्व चरित है, एक उत्तर चरित है। जो राम जी कहते हैं कि गुरु का ही प्रभाव है। हाँ, ताड़का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, धनुष भंग प्रसंग और सीता जी से विवाह, ये भगवान का पूर्व चरित्र है। लेकिन यहाँ किसकी प्रधानता है? विश्वामित्र जी की, गुरु रूप में है, नहीं है?